DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक दवा का आविष्कार किया है जिसका नाम है 2DG। 2DG का मतलब 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। देखिए, ये जो DRDO के द्वारा डेवलप की गई दवा है, ये बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसी है। बस अंतर इतना है कि इसमें एक ऑक्सीजन कम है। अब देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। दूसरे कार्बन से ये ऑक्सीजन जो है हटा दिया गया है। अब ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाता है। ये बिल्कुल ग्लूकोज से मिलता जुलता होता है। देखिए, इस दवा को 1 मई 2021 को इमरजेंसी क्लियरेंस दे दिया गया है। भारत की एक संस्था है जिसको कहते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं ड्रग कंट्रोलर। इसने इस दवा को इमरजेंसी क्लियरेंस दे दिया है। देखिए, ये वास्तव में पाउडर की तरह दवा होती है और इसको पानी में घोलकर पीना होता है। मतलब DRDO की द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन्स एंड एलाइड साइंस और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज हैदराबाद, इन दोनों के सामूहिक प्रयास से 2DG को डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। देखिए, इस दवा को वास्तव में कैंसर के लिए विकसित किया जा रहा था, लेकिन अप्रैल 2020 में जब कोरोना की पहली लहर चल रही थी, उस समय इसकी टेस्टिंग शुरू की गई। ठीक है, फिर उसके बाद मई 2020 से अक्टूबर 2020 तक सेकेंड फेज में इसका ट्रायल किया गया, जिसमें ये पाया गया कि जो कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट थे उनमें रिकवरी थोड़ा तेज हो गई थी। अब जैसे 2 ग्रुप में बांट दिया गया पेशेंट को, एक को 2DG दिया जा रहा था और एक को जो नॉर्मल दवाएं जो होती हैं, जो कि कोविड के स्टैंडर्ड के अनुसार दी जाती हैं, वो दी जा रही थी। ये पाया गया कि जो जिसको 2DG दिया जा रहा था, उस ऐसे पेशेंट में लगभग 2.5 दिन पहले रिकवरी देखी गई। ठीक है, अब देखिए, जो तीसरा फेज़ था, फेज़ 3 का जो ट्रायल था, वो चला था मई 2020 से लेकर अक्टूबर ये फेज़ 2 का था, फेज़ 2 का ट्रायल। ठीक, मई 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक चला था। और जो फेज़ 3 का ट्रायल था, फेज़ 3 का ट्रायल वो चला था आपका दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021। ठीक है, तो जो थर्ड फेज़ का ट्रायल था, इसमें लगभग 220 पेशेंट पे ये टेस्टिंग इसकी की गई। ठीक, और ये पूरे देश में जितने भी हॉस्पिटल थे, लगभग 24 से 25 हॉस्पिटल्स में सेलेक्ट किए गए थे। वहाँ के 220 कोरोना से ग्रसित जो पेशेंट थे, उनके ऊपर ये टेस्टिंग की गई थी। उसके बाद 1 मई 2021 को DCGI द्वारा इसे इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया। देखिए, अब समझते हैं कि ये दवा आखिर कार्य कैसे करती है। देखिए, शुरुआती दौर में इस दवा को कैंसर के लिए विकसित किया जा रहा था। देखिए, कैंसर की जो सेल होती है वो काफ़ी तेज़ी से अनकंट्रोल्ड डिवीजन उसके अंदर होता है। ठीक है, जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा तो उसे डिवीजन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? ग्लूकोज से लेता है। ठीक है, जो कैंसरस सेल्स होती है वो ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन करती है। तो जो 2DG है वो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह मिलता जुलता होता है। ठीक, तो अगर हम 2DG की सप्लाई कर दें तो ग्लूकोज समझकर वो सेल जो होती कैंसरस सेल उसे एब्जॉर्ब तो कर लेगी, लेकिन 2DG क्या करेगा? जो ग्लाइकोलिसिस फिनोमेनन होती है उसको रोक देगी, और कैंसर की सेल्स को जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कैंसर की सेल धीरे धीरे
मरना शुरू कर देगी, डेड होने लगेगी। अब देखिए लगभग यही सिद्धांत कोविड-19 पर भी अपनाया गया है। इसमें होता क्या है, देखिए करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये होस्ट सेल है यानी लंग की सेल्स है, फेफड़े की सेल्स, ठीक है, और ये आपका कोविड-19 है, कोविड-19 वायरस है। तो ये वायरस क्या करेगा, इस सेल्स के अंदर इंटर करेगा। अब इस सेल्स के अंदर इंटर करने के बाद इसका पहला कार्य ये होगा कि इस सेल के जितने भी सिस्टम होंगे उस पर कब्जा कर लेगा और तेज़ी से डिवाइड करना शुरू कर देगा, तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देगा, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा तो इसे बाहर से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ग्लूकोज से आएगी, ठीक है। तो जब अगर हम ग्लूकोज की सप्लाई बंद कर दें तो इस सेल्स को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी। जब इस सेल्स को एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी तो जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी बंद हो जाएगा। अब देखिए 2DG जो है ये यही काम करता है, ये ग्लूकोज का मिमिक्री करता है, मतलब ग्लूकोज की तरह तो होता ही है, और ये ग्लूकोज की जगह इसमें प्रवेश करना शुरू कर देता है, जिससे कि एनर्जी की सप्लाई इस सेल के लिए बंद हो जाती है। और जब एनर्जी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा, और वायरस का मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा तो जो बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड हो गई थी, भाई एनर्जी के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, वो कम हो जाएगी। इस तरह से जो अगर इस दवा का प्रयोग किया जाए तो जो मरीज होते हैं उनको जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। अब देखिए आखिर हम समझते हैं कि ये कैसे, मतलब ये एनर्जी की सप्लाई को बंद करता है। अब देखिए जैसे ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस करता है, तो ग्लाइकोलिसिस करके ये पायरुविक एसिड में चेंज होता है, ठीक है, या पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, ठीक, बाय ग्लाइकोलिसिस। अब इस क्रिया के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यानी ऊर्जा बनती है। एटीपी यानी ऊर्जा कम ही बनती है लेकिन एटीपी बनती है। इसकी वजह से पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो यहाँ ढेर सारी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ढेर सारी एटीपी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को ये 3-4 स्टेप के बाद पायरुविक एसिड बनता है, तो इसमें एक एंजाइम्स होता है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमेरेज, ठीक है, इनके फंक्शन को ये 2DG रोक देता है। जब रोक देगा तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है ग्लाइकोलिसिस की, ये पूरी बंद हो जाती है। देखिए कैसे, एक्टिंग एज ए डी ग्लूकोज मिमिक 2DG इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, मतलब ग्लूकोज की तरह मिमिक्री करता है और ग्लाइकोलिसिस की फिनोमेनन को रोक देता है, क्योंकि एकदम ग्लूकोज की तरह ही होता है। ड्यू टू फॉर्मेशन एंड इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन of 2-deoxy D-glucose 6-फॉस्फेट, ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, फॉस्फेट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोकाइनेज and glucose 6-phosphate isomerase and induce cell death, induce cells death। अब जब वो सेल्स जिसके अंदर ये वायरस मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही जब मर जाएगी तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी रुक जाएगा, और जब वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी और मरीज ठीक होने लगेगा।